study with Pratibha. Let's continue our series of acids, bases and salt. And after completing the introduction of salts and the various properties of salts, let's now move on to the most awaited preparation of salts. काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे हम. Preparation of salts are very important. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इससे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं, तो इसलिए इसको समझ के करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ तो बुक्स में सब कुछ लिखा होता है कि आपको पूरा आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वहाँ दिख जाएंगे, बट उसको समझना, उसको किस तरीके से लर्न करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है. वही मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में कुछ मेथड्स हैं. अच्छा, आप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, बट मैं आपको बता दूँ हम स्पेशली अभी लिखा नहीं है, लेट मी हाईलाइट, मैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन अभी बता रही हूँ. अब आपको याद आ जाना चाहिए कल का क्या था टॉपिक. हम लोगों ने सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स पढ़े थे. तो हम सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम नाइट्रेट्स बनाएंगे, नाइट्राइट्स बनाएंगे, विल फॉर्म सल्फेट्स विद सम एक्सेप्शन ऑफ कैल्शियम, बेरियम, लेड, एंड विल फॉर्म क्लोराइड्स. ठीक है, तो हम सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. इनके अलावा भी कुछ सॉल्ट्स होंगे, तो वी विल सी दैम ग्रेजुअली. तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सिंपली मीन्स सिंथेसिस मेथड की, जिसमें दो कंपाउंड्स को, दो एलिमेंट्स को मिलाकर आप एक कंपाउंड बना देते हो. तो वो बहुत ही सिंपल मेथड है. फॉर एग्जांपल कि अगर सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन गैस से करा दें हम, तो क्या होगा कि NaCl बन जाएगा, सॉल्ट. ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट है. तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है. अच्छा, इसके बाद एक, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक इसमें है आयरन का, जब क्लोरीन गैस से कराते हैं, मैं बताऊंगी क्यों इम्पोर्टेंट है. कि इसमें क्या बनता है, अब नॉर्मली कोई भी बच्चा आयरन प्लस क्लोरीन है तो इसमें क्या बना देगा, FeCl2, बट यहाँ पे फेरस क्लोराइड नहीं बनता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट यस कि यहाँ पर फेरिक क्लोराइड बनेगा, FeCl3 बनता है. ठीक है, दिस इज फेरिक क्लोराइड. ओके, तो फेरिक क्लोराइड बनेगा. और इसके आगे जो मेथड है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वाला, ये तो इसमें इतना दो एग्जांपल सफिशिएंट है. सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जिसमें हम किसी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. तो आप ये देखोगे, वैसे मैं पहले से बता रही हूँ, अभी हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं ये आप ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में पढ़ चुके हो, है ना. क्योंकि मेटल का रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. देन इसी तरीके से आगे भी जो हम लोग मेथड्स पढ़ने वाले हैं, तो कार्बोनेट्स का रिएक्शन कराएंगे एसिड से कि सल्फेट्स कराएंगे, वो सभी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में है. तो ये आप अपने अलग से एक दिमाग में एक नोट बना सकते हो कि जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी ना, कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स से रिएक्शन कर रहे हो, द ऑल आर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स. ठीक है, तो उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि सॉल्युबल सॉल्ट्स आपको फिर अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आती हैं तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो. तो मैं वही अब चीज़ें सारी बता रही हूँ. ठीक है, अब सारा चीज़ें मैं बताऊँ उससे पहले आपको वो चीज़ याद आ जानी चाहिए, तभी उससे पता चलेगा कि आपने अच्छे से एसिड्स पढ़ लिया था, समझ लिया था. सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड में पहली इक्वेशन बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आयरन वाली है. कि अब जैसे अगर मैं आयरन का रिएक्शन एक एसिड से कराऊँ जिसमें मैं क्योंकि हम सॉल्युबल सॉल्ट्स बना रहे हैं ना, तो सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने तो या तो हम सल्फेट बनाएं, या सल्फेट बनाना है तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे. और अगर मैं क्लोराइड बनाना है तो हम किससे रिएक्शन करेंगे, HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से. तो यही बस सिंपल समझना है आपको कि HCl से करा दिया रिएक्शन, अब HCl से कराएंगे रिएक्शन, तो इसमें क्या बनता है, यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है ये बनता है FeCl2, यानी कि फेरस क्लोराइड. ओके, यहाँ फेरस क्लोराइड बनेगा. तो फेरस क्लोराइड और इसका रिएक्शन कराया तो ये साथ में क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन. तो अब ये देखो, ये है इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्टार मार्क कर रही हूँ. तो आप भी अपने बुक में, नोट्स में, जहाँ पर भी आप लिख रहे हो ना, आप स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लिया करो. यही चीज़ इंपॉर्टेंट है. बाद में आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट यही है जो मैं बता रही हूँ. कि अब ये इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कन्फ्यूजन बहुत होती है. ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना कि इन दोनों में कन्फ्यूजन करने के लिए तो आपको याद ही रखना है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से फेरिक क्लोराइड बनता है, FeCl3, एंड सिंपल डिस्प्लेसमेंट से FeCl2, यानी कि फेरस क्लोराइड फॉर्म होता है. बैलेंस कर लोगे इक्वेशंस को. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू बैलेंस द इक्वेशंस हियर, वो आपको खुद करनी है और प्रैक्टिस करो. ये नहीं है कि मैं ऐसे बता रही हूँ तो आप भी अपने वैसे ही लिख ले रहे हो, आप बैलेंस करके लिखा करो.
इसका एक और कोई एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक कैल्शियम. अब कैल्शियम का रिएक्शन H2SO4 से करा दें, बना दें क्या H2SO4, तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक लिखा है क्या? ये मैं नोटिस करना है. तो देखो अपने आप में देखो, यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, बट आप में अपने आप में देखो कि आप उस चीज़ को कैच कर पाए कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है. क्यों गलत है ये? क्योंकि आपने कैल्शियम सल्फेट बना दिया, और कैल्शियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और आप इनसॉल्युबल सॉल्ट को इस मेथड से नहीं बना सकते. दिस इज़ रॉन्ग. देखो है. और तो आप क्या मेथड यूज, तो इसका मतलब है आप कैल्शियम सल्फेट इस मेथड से बना सकते हैं. हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे. अभी फ़िलहाल हम कुछ और बना सकते हैं. अभी कोई और सल्फेट बनाना होता तो बना सकते थे. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराते Na प्लस H2SO4, तो ये बड़ा आराम से सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये इक्वेशन अगर आपको कहीं लिखी भी दिखे ना कैल्शियम सल्फेट वाली, कई जगह दे भी देते हैं, बट आप समझना कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता. ठीक है. ओके, तो अब हम लोग अगले मेथड पे आते हैं. ये दोनों क्लियर हो गए होंगे. एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है और दूसरा है सिंपल डिस्प्लेसमेंट. सिंपल डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी हम मेटल यूज़ करते हैं ना, ये मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले होने चाहिए. बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट नहीं कराऊंगी. PSC मेजेंटल, ये नाम आपको याद, पिछले पुराने वीडियोस देखो और आपको याद आएगा. मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रही हूँ. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वही ये रिएक्शन शो करेंगे. नेक्स्ट अब हम लोग जो आ रहे हैं, that is yes, by decomposition of carbonates, bicarbonates, sulfides and sulfides. सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स पता नहीं हमेशा मिस्टेक्स क्यों होती है. तो सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स, पूरी एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, फिर भी बताना ज़रूरी है सारी चीज़ें. देखो जैसे कि कार्बोनेट्स वाला क्या है, आप किसी भी कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराओ. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं पहले लिख देती हूँ, कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एनी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट. अगर इसका रिएक्शन एसिड से कराया जाए तो क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड. ठीक है. कार्बोनेट CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस. वैलेंसीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब इनमें जो सॉल्ट्स बनते हैं ना, ये जो सॉल्ट हम लोग बनाएंगे, ये आप देखना ये सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये मेथड. तो कोई भी ये आप अपना ना, ये इसको सिर्फ एज ए मेथड पढ़ना, बुक में लिखी हुई इक्वेशंस को रटना नहीं है. मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ. बुक में लिखी हुई इक्वेशंस को सिर्फ रट रहे हो, दैट्स नॉट द वे. आप खुद से सोचो कि आप कौन सा सॉल्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पुराना ही कोई ले लेती हूँ जो मैं पहले बना चुकी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया था फेरस क्लोराइड बनाया था. ठीक है. अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसी मेथड से फिर से मुझे फेरस क्लोराइड ही बनाना है, FeCl2 ही बनाना और मुझे इस मेथड से बनाना है, मैं बना सकती हूँ. कैसे? देखो, क्योंकि मुझे क्लोराइड बनाना है तो मैं ये देखूँगी कि जो मैं एसिड ले रही हूँ वो क्लोराइड लूँ, यानी कि HCl लूँ. देन मुझे आयरन अगर चाहिए तो मैं जो दूसरा जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यूज़ करूँगी वो किसका यूज़ करूँगी? आयरन. बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे कि वो जो भी हो वो सॉल्युबल हो. ठीक है. तो अब क्योंकि सॉल्युबल में ज़्यादा ठीक रहता है. तो अब इसमें क्या होगा, लेकिन फिलहाल आप इसमें कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम किससे करा देंगे रिएक्शन? फेरस कार्बोनेट. तो फेरस कार्बोनेट FeCO3. ठीक है. और उसका रिएक्शन HCl से कराया तो क्या बन गया? फेरस क्लोराइड. और ये इसके साथ जाता है, मतलब वो आप छोड़ दो, डबल डिकम्पोजिशन नहीं करना. तो साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये मैं गड़बड़ कर रही हूँ, डबल डिकम्पोजिशन कराने लगी थी. नहीं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म. ठीक है. इसी तरीके से
जैसे हम लोगों ने ये वाला किया, आप कोई और ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम। अच्छा, मोस्टली ये सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए करते हैं हम लोग, तो हम सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इनके सॉल्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे बनाना है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनाना है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 बनाना है मुझे, ठीक है, ये बनाना है मुझे। तो अब ये इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको सल्फेट बनाना है तो आप किससे रिएक्शन कराओगे? H2SO4 से कराओगे। ओके, देन आपको अमोनियम चाहिए, तो अमोनियम के लिए अमोनियम का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा। अमोनियम सॉल्ट कैसे? जैसे कि आप ले सकते हो अमोनियम, मतलब हम कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम अमोनियम कार्बोनेट ले लेंगे, क्योंकि अमोनियम के तो सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं। तो NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, बस ये बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैंने बात की है कार्बोनेट्स की एंड बाइकार्बोनेट्स की। बाइकार्बोनेट्स मैंने लिए नहीं, आप बाइकार्बोनेट ले सकते हो। उसमें क्या है, बस यहाँ पर हम फेरस कार्बोनेट लिख रहे हैं, उसकी जगह फेरस बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो बस वैलेंसी इंटरचेंज करके, वो क्रॉस करके बस फॉर्मूला बनाना है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। नहीं तो मैं इसका भी बाइकार्बोनेट का भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ले लूँ तो NaHSO4 सॉरी NaHCO3 प्लस इसका रिएक्शन जो भी आप बनाना चाहते हो, किसी भी एसिड से करा सकते हो। सपोज मैं करा देती हूँ, मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इसलिए ले रही हूँ कि आपको ये ना लगे हम ये नहीं कर सकते, हर चीज़ कर सकते हैं। मानो मुझे फॉस्फेट बनाना है, सोडियम फॉस्फेट बनाना है या सोडियम नाइट्रेट बनाना है, तो अब मुझे नाइट्रेट बनाना है तो मैं किससे रिएक्शन कराऊंगी? नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। तो क्या बनेगा? ये सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हम लोगों ने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन कर लिए। इसी तरीके से सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स के रिएक्शन होते हैं। सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स के कैसे? जैसे पहले आप सल्फाइड्स वाले देखो कि जब किसी मेटल सल्फाइड का रिएक्शन करते हो एसिड से, तो क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये वॉल्व होती है। और या फिर सल्फाइड की जगह पे यहाँ पे सल्फाइड या बाइसल्फाइड भी ले सकते हैं हम। वैलेंसीज आर इम्पॉर्टेंट। सल्फाइड का मतलब है हम SO3 2 माइनस एंड बाइसल्फाइड HSO3 माइनस, ठीक है। तो इसमें कैसे कोई भी आपको जैसे सपोज मुझे बनाना है सोडियम सल्फेट, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड बनाना है, अब NaCl बनाना है, ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्ट है, ठीक है, किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। कोई एक सिंपल तरीका ये नहीं है कि आप इसी मेथड से बना सकते हो, देयर आर टन्स ऑफ मेथड्स जिससे आप ये सॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हो। तो ये वाला तरीका आप जैसे कि सल्फाइड, तो सल्फाइड अगर आपको NaCl चाहिए तो एसिड ऑफ कोर्स कौन सा यूज़ करोगे? HCl यूज़ करोगे, ठीक है। फिर सोडियम अगर बनाना है तो सोडियम का सॉल्ट लेना पड़ेगा, तो आप सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड लोगे, तो Na2SO3, ठीक है। सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन HCl से करा दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? NaCl सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे। देन इसके साथ में जैसे कोई और ले लेते हैं, लेट अस टेक फेरस सल्फेट बनाना है, तो अब अगर फेरस सल्फेट बनाना है FeSO4 या एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप मैं एल्यूमिनियम ले लेती हूँ क्योंकि फेरस का भी ले चुके हैं, जो नहीं लिया वो ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? Al3+ और सल्फेट SO4 2 माइनस, 2 इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर, तो ये यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस, ओके।
तो हमें ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम का ही सल्फाइट ले सकते हो। तो एल्यूमिनियम सल्फाइट ले लो, बना लेना ये। तो ये भी यही बनेगा Al2SO3 होल थ्राइस। और क्योंकि अगर सल्फेट बनाना है तो आप कौन सा एसिड लोगे, यू विल टेक H2SO4, ठीक है, क्योंकि सल्फेट इसी में है, सल्फेट आयन है। तो अब बस सॉल्ट, देन वाटर एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हो। तो इसी तरीके से हम लोग ये सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 1-2 मेथड्स बचे हैं अभी जो कि आपने नहीं पढ़े हैं। ये आज वाला जो पोर्शन था वो आपने मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे, एक तरीके से रिवीजन हुआ है इनका। तो वो 1-2 मेथड्स जो आपने नहीं पढ़े हैं वो है यूजिंग बेसिस, एंड देन इसके बाद हम लोग को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़नी है, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो, आस्क मी इन द डाउट सेशन, और पर्सनली मुझे मैसेज कर देना। ओके, बाय।